छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, यानी खेती किसानों को जितना मजबूत किया जाएगा, राज्य की आर्थिक उन्नति उतनी ही ज्यादा होगी। इसी सोच को साकार करने के मकसद से छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने पर जोर दिया है। 21 मई 2020 को भूपेश बघेल सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की और ये देश की पहली ऐसी योजना है जिसमें सरकार ने सीधे किसानों की जेब में पैसा डालने का काम किया। इस योजना का असर ये रहा कि कोरोना की दो लहरों के दौरान लगे लॉकडाउन का प्रदेश की अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक असर नहीं पड़ा। देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति से बनी नीतियों ने किसानों के मान सम्मान को बढ़ाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों और उनके हक में लिए गए फैसलों से राज्य में खेती अब घाटे का सौदा नहीं रही है। सालों से कर्ज में डूबे किसानों को सरकार ने कर्ज माफ कर उबार लिया है। किसानों की फसलों को उचित दाम मिलने से उन्हें एक नया संबल मिला। सरकार ने दूरदर्शी सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति से किसानों के विश्वास को जीता और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर सुलभ किया है। परंपरागत खेती के साथ आधुनिकता का समावेश होने और सरकारी समर्थन मिलने से किसानों की आय में वृद्धि हुई। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में खेती से दूर हो चुके लोग भी अब गांवों का रुख कर खेती को अपना रहे हैं। छत्तीसगढ़ की संवेदनशील भूपेश बघेल सरकार शुरुआत से ही ऐसी योजनाएं ला रही है जो किसानों से जुड़ी हुई है। इन योजनाओं से किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य तो मिल ही रहा है, साथ ही उनकी आर्थिक चिंताएं भी कम हो रही हैं। इसके अलावा उनके जीवन स्तर में भी बदलाव आ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में फसल उत्पादकता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 21 मई 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। आदरणीय राहुल जी हमेशा यह कहते हैं, भारत में अमीरी और गरीबी के बीच निरंतर बढ़ती जा रही आर्थिक असमानता चिंतनीय है। आदरणीय राहुल जी के न्याय की वृहद अवधारणा के क्रियान्वयन की दिशा में राहुल जी के ही मार्गदर्शन में यह प्रथम कदम राजीव गांधी किसान न्याय योजना माननीय सोनिया जी एवं श्री राहुल जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ देश के प्रथम राज्यों में से एक है जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के पालन करने में दृढ़ संकल्पित है। योजना के आगाज के साथ ही छत्तीसगढ़ के करीब 22 लाख किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना की पहली किश्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इनमें 21,52,985 धान और 26,335 गन्ना उत्पादक किसान शामिल रहे हैं। कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आय की गारंटी नहीं हो सकती, क्योंकि कभी अच्छे दाम मिलते हैं तो कभी अच्छे दाम नहीं मिलते। ऐसे में पैसों की कमी होने पर किसान बेहतर उत्पादन के लिए जरूरी सामान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक और जरूरी कृषि उपकरण खरीद नहीं पाते। किसानों को इस तरह की परेशानियों से राहत दिलाने के मकसद से छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई दिए। इस योजना के तहत खरीफ सीजन 2019 से 20 में रजिस्टर्ड करीब 22 लाख किसानों को कृषि आदान सहायता के रूप में 5,628 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि दी गई। 4 किश्तों में ये राशि किसानों के बैंक खाते में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अंतरिम की गई। में आने के बाद हमने वादा किया था कि छत्तीसगढ़ मेहनत कश किसानों को हम उनके खून पसीने से उपजाई गई फसल का पूरा मूल्य देंगे। हमने राजीव गांधी जी के शहादत दिवस 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की थी। तब हमने 4 किस्तों में किसानों को कृषि आदान सहायता के रूप में 10,000 रुपया प्रति एकड़ की राशि देने का क्रम शुरू किया था। 21 मई को प्रथम किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपया, 20 अगस्त को द्वितीय किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपया और 1 नवंबर को तृतीय किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपये और आज 21 मार्च को चौथी और अंतिम किस्त के रूप में 1,104.27 करोड़ राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर किए हैं।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों को खेती किसानी के लिए प्रोत्साहित करने की देश में अपने तरह की एक बड़ी योजना है, जिसमें किसानों के जेब में पैसा डालने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। इस योजना का उद्देश्य फसल उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए किसानों को अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। किसानों द्वारा बोए गए रकबे के आधार पर राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार आने के बाद 2 सालों में विभिन्न योजनाओं से किसानों और ग्रामीणों की न केवल आय बढ़ी है, बल्कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था भी बेहतर हुई है। यही वजह है कि कोरोना काल में देश में जहां अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, वहीं छत्तीसगढ़ के बाजारों में पैसा बरस रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, आई न्यूज़ 24/7।